हेलो दोस्तों, मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद पे होने वाली ज़बरदस्त झड़पों की। आज 1 दिसंबर है। ख़बर है कि ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद के ऊपर ज़बरदस्त झड़पें हुई हैं। ये झड़पें सिपाह पासदाराने इनक़लाब, जो कि ईरान की फ़ौज है, और तालिबान के दरमियान हुई। तालिबान सरहदी इलाक़ों में अपनी सरहद की हिफाजत पे तैनात थे, जबकि सिपाह पासदाराने इनक़लाब ईरान की सरहद की हिफाजत के लिए तैनात थी। इनमें किसी बात को लेके झगड़ा हो गया और वो झगड़ा जो है वो बड़ी लड़ाई की शक्ल उसने अख्तियार कर ली और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे बड़े और भारी हथियारों का इस्तेमाल होने लगा। ईरान ने अफ़गानिस्तान के ऊपर ज़बरदस्त शेलिंग की तालिबान के ऊपर, जबकि तालिबान ने भी भारी हथियारों का इस्तेमाल किया ईरान के ख़िलाफ़। और तालिबान ने ईरान की कई चेक पोस्ट को निशाना बनाया और उनमें से ख़बर है कि 2 चेक पोस्ट के ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया ईरान की, और कई चेक पोस्टों से पासदाराने इनक़लाब को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया और पासदाराने इनक़लाब अपनी उन सरहदी चौकियों को छोड़ के भाग गए। झड़पों का ये वाक़या पेश आया अफ़गानिस्तान के सूबे निमरोज़ के कांग ज़िले के ईरान और अफ़गानिस्तान की सरहद पे। इसके बारे में ये नहीं पता चल सका कि इसमें कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोग मरे हैं। इसके बारे में भी कोई ख़बर नहीं है। इस बारे में भी नहीं पता चल पाया है कि ये झड़प आखिर शुरू क्यों हुई। अलबत्ता ईरान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक पर्सन सईद खतीबज़ादा ने कहा कि बॉर्डर एरिया में रहने वाले लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग यानी गलतफ़हमी के नतीजे में ये झड़पें शुरू हुई। तो बहरहाल अब हो सकता है आने वाले दिनों में इसकी डिटेल आए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन इतनी तो बात साफ़ है कि ये बहुत ही छोटा वाक़या है, लेकिन ये असरात के लिहाज से एक बड़ा वाक़या भी हो सकता है, क्योंकि तालिबान और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसके दरमियान ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रही है और दोनों जो हैं एक दूसरे को लेके ख़ामोश हैं, लेकिन अंदर अंदर जो है जैसे लगता है कि कुछ पक रहा है और एक दूसरे के लिए ये लोग अच्छे जज्बात नहीं रखते। तो इस लिहाज से ये छोटा वाक़या भी निहायत ही अहम है। आइए बात करते हैं ईरान और अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत और दोनों मुल्कों के दरमियान जो सिमिलरिटीज़ हैं, यानी जो दोनों में यकसानियत पाई जाती है, उसके ऊपर बात करते हैं। ईरान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, जबकि अफ़गानिस्तान भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है। ईरान इस्लामी जमहूरिया ईरान है, अफ़गानिस्तान इस्लामी इमारत अफ़गानिस्तान है। इस्लाम दोनों जगह कॉमन है। ईरान में इस्लामी इनक़लाब 1979 में आया, जबकि अफ़गानिस्तान में इस्लामी इनक़लाब अगस्त 2021 में आया। ईरान का दुश्मन भी अमेरिका है और अफ़गानिस्तान का भी दुश्मन अमेरिका रहा है, जिसने अफ़गानिस्तान को बर्बाद करके रख दिया। तेहरान में भी मौलवियों की हुकूमत है, काबुल में भी वही मौलवी हैं नज़र आते हैं, उन्हीं की हुकूमत है। इस्लाम का दम दोनों भरते हैं, तो फिर ये दूरियां आखिर क्यों? आइए अब देखते हैं ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच डिफरेंसेस को, फ़र्क को, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है। अगर हम देखें तो ईरान एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है, जबकि अफ़गानिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है। ईरान की हुकूमत और ईरान की आवाम फ़िक़्ह जाफ़रिया पे चलने वाली एक शिया हुकूमत है, जबकि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान हैं ये फ़िक़्ह हनफिया पे चलने वाले एक सुन्नी हुकूमत है। तो इनके अंदर अगर कोई फ़र्क है तो वो सिर्फ़ इसी का है, मसलक का है। लेकिन हम ये देखते हैं कि मसलक का जो फ़र्क है वो बहुत गहरा है और उसका रंग इतना गहरा है कि जैसे यूँ महसूस होता है कि वो मसलक का रंग जो है वो दीन के ऊपर गालिब आ रहा है, दीन के ऊपर डोमिनेट हो रहा है। और यही वजह है दोनों के दरमियान डिफरेंसेस की असल वजह यही है। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। दीन मसलक को दीवार से लगाता है या मसलक दीन को दीवार से लगाता है। दोस्तों,
اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔